हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं जो लिया हूं यहाँ पर जी कोर 04, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके हमारे जो जेनिक लैब ऐप है उस पर ये अपलोड हो चुके होंगे। तो बाकी जो प्रोसेस आपको आइडिया होगा कि क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन टाइम एंड उसको आपको अपलोड करना है उस पर। इसका फायदा वो क्या होगा, जब हमारा नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है कब, दिसंबर 24 को, उस पे आपको इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं डेफिनेटली दे विल लूज समथिंग, और मतलब लूज मतलब क्या, उसको कुछ बेनिफिट जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप इसको सीरियसली ले, इसको सॉल्व करें और उसका जो सॉल्यूशन है उसको विद इन टाइम उसको अपलोड कर दीजिए हमारे जेनिक लाइव ऐप में जो दिया होगा क्विज सेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है और ये किस पे है, क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ स्विच के ऊपर है ना। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच एस इज शोन बिलो। पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है आपका, यहां पे आपका एस जो है आपका दिया हुआ है स्विच। ठीक है, तो यहां पे टर्मिनल दिया हुआ है 1 और 1 डैश, क्लियर है। और ये आपका यहां पे दिया हुआ है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एरो का डायरेक्शन। ये मतलब करंट डायरेक्शन, मतलब ये करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है और ये करंट ऐसे ही फ्लो हो सकता है। मतलब ये क्या हो गया, ये क्या दिखा रहा है, बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब करंट जो है अगर दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है किसी टर्मिनल में तो उसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। और ये प्लस और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विच जो है पॉजिटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है और एज वेल एज नेगेटिव मतलब रिवर्स वोल्टेज को भी ये ब्लॉक कर रहा है। फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज दोनों को ये ब्लॉक कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये बाइपोलर हो गया। ये क्या हो गया, बाइपोलर। तो ये जो स्विच है ये किस टाइप का, उसका नेचर क्या है, बाइपोलर एज वेल एज बाई डायरेक्शनल। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है। ठीक है, अब यहीं पे आपको बहुत लोग डाउट होगा, सपोज इस एरो को हटा देते हैं तो एरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर इस एरो को हटा दिए इसका मतलब क्या हो गया कि करंट जो है आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये बैड डायरेक्शनल नहीं हो करके अब क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। तो स्विच का नेचर कैसा हो गया, स्विच का नेचर हो गया आपका बाइपोलर एज वेल एज यूनिडायरेक्शनल स्विच। ठीक है, अब यहां पे अगर हम एक पोलैरिटी हटा देते हैं, ऐसे हटा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉरवर्ड जो वोल्टेज है इसको बस ये स्विच क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और जो रिवर्स वोल्टेज है उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, आपका यूनिपोलर हो गया। तो अब स्विच का नेचर कैसा हो गया, यूनिपोलर एज वेल एज यूनिडायरेक्शनल। क्लियर है। तो इसी तरह आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया दिमाग लगाना है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब यहां देखिए, लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो यूजुअल जो क्वेश्चन था, तो ये प्लस माइनस, तो माइनस प्लस था हमारा, तो ये क्या था, बाइपोलर था। क्वेश्चन नहीं था ना, बाइपोलर। और एक डायरेक्शन ऐसे था तो एक डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका मतलब ये आपका बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। अब यहां बताना है कि जो स्विच एस है, यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, चारों में आपका स्विचेस दिया हुआ है। ये कंपोजिट स्विच है। यहां एससीआर दिया हुआ है, 2 एससीआर एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। यहां पे देखिए एक बीजीटी लगा हुआ है, एक एससीआर पैरेलल में है और एक बीजीटी एक डायोड यहां पे पैरेलल में है। तो बताना है कि ये जो बाइपोलर जो नेचर है और बाई डायरेक्शनल नेचर है, ये चारों स्विच कौन मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक करके हम लोग देखते हैं स्विचेस को, एक करके स्विचेस को हम लोग क्या देखते हैं, एनालाइज करेंगे प्रॉपर वे में। तो चलिए इसको मैं रब कर, ताकि एनालिसिस में आसानी होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है आप लोग को। तो ये आपको यहां तक आइडिया हो गया। तो चलिए स्विच 1 को हम लेते हैं। स्विच 1 बोले तो क्या है, यहां पे ये एससीआर है। ये क्या है, एससीआर है, ऐसे बना हुआ है, ये आपका एससीआर है, 1 और 1 डैश। ठीक है, और ये हम क्या मान के चल रहे हैं, कि इसका जो वोल्टेज है, रेफरेंस लेना पड़ता ना वोल्टेज का रेफरेंस। तो ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम रेफरेंस लिए। और करंट डायरेक्शन रेफरेंस क्या लिए, अगर करंट डायरेक्शन ऐसे फ्लो होता है तो पॉजिटिव होगा, और करंट डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट फ्लो करेगा तो वो
करंट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्शन अलग होगा तो नेगेटिव होगा। तो रेफरेंस हम क्या लिए, ऊपर ए टर्मिनल पॉजिटिव मतलब 1 अगर पॉजिटिव और 1 डैश नेगेटिव, ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। और करंट डायरेक्शन अगर 1 से 1 डैश में करंट फ्लो होता है तो वो पॉजिटिव होगा, ये रेफरेंस ले लिए। अब बताइए ये एससीआर है, एससीआर है कि नहीं, अगर एससीआर है तो एससीआर में क्या होता है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड और ये क्या होता है आपका गेट होता है। तो एससीआर में आपका 3 कंडक्टिंग स्टेट होता है, इसमें मतलब 3 ऑपरेटिंग स्टेट है। इसमें क्या होता है, एक होता है पहला क्या होता है फॉरवर्ड, आपका समझिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सेकेंड क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड थर्ड ऑप्शन इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप बताइए अगर हम यहां पे, अब इसका हम लोग देखेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो स्विच क्या है, बाइपोलर या यूनिडायरेक्शनल या बाइपोलर या बायडायरेक्शनल, ऐसे वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही डिसाइड हो पाएगा। तो हम एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं यहां पे, मतलब उसका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, इधर V है और इधर क्या है I है, मतलब Y एक्सिस में करंट है और X एक्सिस में वोल्टेज लिए हम लोग, ठीक है। अब यहां देखिए जब 1 को हम क्या करते हैं, 1 को हायर पोटेंशियल देते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, 1 को हायर पोटेंशियल लिए और 1 डैश को लोअर पोटेंशियल लिए। क्लियर यहां तक। तो बताइए करंट कैसे फ्लो होगा। अब यहां बताइए यहां पे क्या बोल रहे हैं, और गेट ट्रिगरिंग में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, गेट ट्रिगरिंग भी अप्लाई किए, गेट ट्रिगरिंग दिए हम लोग, गेट ट्रिगरिंग ऑन, गेट ट्रिगरिंग क्या है ऑन है। तो बताइए क्या होगा, एससीआर क्या होगा कंडक्ट करेगा, गेट ट्रिगरिंग मिल रहा है, प्लस एनोड जो है हायर पोटेंशियल में है, कैथोड भी आपका लोअर पोटेंशियल, मतलब ये फॉरवर्ड बैस्ट में है, फॉरवर्ड बैस्ट एज वेल एज गेट ट्रिगरिंग। तो वो कैसे ऑपरेट करेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये थर्ड केस जो है आपका, ये इस केस में होगा थर्ड केस। अगर ये थर्ड केस में आता है, जब डायोड जो है ऑन हो जाएगा, तो डायोड जब ऑन होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे, तो क्या होगा बताइए, शॉर्ट सर्किट होगा, ऑन हो जाएगा। आइडियल डायोड है तो आइडियल सीआर है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये 1 और ये आपका 1 डैश हो जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट फ्लो होगा कि नहीं बताइए, करंट फ्लो होगा। मतलब जस्ट एग्जांपल, करंट फ्लो होगा, मतलब इसका फेवरेबल कंडीशन करंट फ्लो करने का, मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है 1 से 1 डैश, 1 to 1 डैश, मतलब हमारा रेफरेंस के हिसाब से फ्लो हो रहा है ना। तो पॉजिटिव लेंगे, रेफरेंस के हिसाब से हो रहा है तो पॉजिटिव, मतलब करंट जो है आपका पॉजिटिव एक्सिस पे हम लोग का लाइक करेगा, कहीं भी लाइक करेगा, मान लीजिए यहां भी कहीं भी लाइक करेगा, समझ आ रहा है, कहीं भी लाइक करंट लाइक करेगा, मतलब किधर होगा पॉजिटिव एक्सिस पे। ये था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। अब यहां पे गेट ट्रिगरिंग को क्या किए, हटा दिए, गेट ट्रिगरिंग को क्या किए हम लोग, हटा दिए। अगर गेट ट्रिगरिंग को आप हटा देते हैं और पोलैरिटी सेम रखते हैं, ये प्लस और ये माइनस, पोलैरिटी आपका सेम है, और गेट ट्रिगरिंग को हटा दिए तो क्या होगा, अब गेट ट्रिगरिंग को हटा दिए तो एससीआर जो होता है सेमी कंट्रोल डिवाइस है, मतलब उसको गेट ट्रिगरिंग चाहिए ऑन होने के लिए, चाहे वो आप एनोड को कैथोड को फॉरवर्ड बायस कर भी दिए, फिर भी उसको गेट ट्रिगरिंग चाहिए ऑन होने के लिए। अब तो गेट ट्रिगरिंग हटा दिए, हटाने से क्या होगा, वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का सेंस मतलब क्या हो गया कि वो ऑन नहीं हो पाएगा, वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो उस केस में वो ऑन नहीं हो पाएगा, ऐसे ये खुल जाएगा, खुला ही रहेगा, एससीआर जो है ऑन नहीं पाएगा, और वोल्टेज आपका 1 और ये आपका 1 डैश। क्लियर है यहां तक। तो बताइए इसका जो ये खुल गया तो ये पॉजिटिव, हम लोग वोल्टेज यही अप्लाई किया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पे ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां बताइए ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक कर रहा ना, ये देखिए यहां V प्लस, तो VA के इक्वल टू क्या हो गया, VA के इक्वल जो यहां पे वोल्टेज होगा इसके क्रॉस वही तो होगा ना VA के, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव, हमारे रेफरेंस के हिसाब से है ना, रेफरेंस के हिसाब से मैच कर रहा है ना, रेफरेंस के हिसाब से मैच कर रहा है। तो यहां पे ये पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज किधर है, इधर साइड है, ठीक है। तो पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक करेगा कब, जब एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, तो ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। अब यहां बताइए, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहां पे थर्ड जो है आपका क्या है, आरबीएम, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब हो गया कि जब एनोड को हम लोग रिवर्स वोल्टेज दिए और कैथोड को क्या किए,
पॉजिटिव वोल्टेज दिए। तो बताइए इस केस में आप चाहे कुछ भी कर दे, आप गेट ट्रिगरिंग दे भी दे नहीं भी दे, तब भी एससीआर जो हमेशा ऑफ रहेगा। हमेशा इसमें एससीआर जो होगा ऑफ होगा। हर केस में यहां पे एससीआर जो है ऑफ। अगर एससीआर ऑफ हुआ तो बताइए करंट फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो जाएगा एससीआर ऑफ, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या किए, 1 को नेगेटिव दिए हैं और 1 डैश को हम लोग पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज दिए हैं। तो बताइए वीए के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया? वीए के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो रेफरेंस से अलग हो गया ना। देखिए रेफरेंस हम लोग पॉजिटिव ऊपर लिए हैं और 1 को पॉजिटिव लिए, रेफरेंस हमारा है, रेफरेंस ऐसे होगा अगर ऊपर पॉजिटिव और 1 डैश नेगेटिव। लेकिन अब क्या होगा, वीए के जो है 1 में आपका नेगेटिव और 1 डैश में पॉजिटिव है, तो अब रेफरेंस मैच अलग हो गया। तो मतलब यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका वोल्टेज, यहां पे नेगेटिव वोल्टेज। मतलब तीनों केस को ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ कि करंट तो फ्लो नहीं होगा दोनों केस में, करंट एक ही केस में फ्लो होगा जब वो फॉरवर्ड कनेक्शन मोड में रहता है। तो ये तीनों को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि ये जो है आपका वोल्टेज के दोनों पॉजिटिव फॉरवर्ड वोल्टेज एज वेल एज नेगेटिव वोल्टेज दोनों को वो ब्लॉक कर रहा है। फॉरवर्ड एज वेल एज आपका रिवर्स वोल्टेज दोनों को वो ब्लॉक कर रहा है। लेकिन करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कहां से कहां? एनोड टू कैथोड ही फ्लो हो रहा है, एनोड टू कैथोड ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एससीआर जो स्विच है ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे एससीआर जो स्विच है आपका ये हो गया क्या, यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर डिवाइस, ये आपके यहां से क्या पता चल गया, यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बाइपोलर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों आपका वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब पॉजिटिव वोल्टेज एज वेल एज रिवर्स वोल्टेज दोनों को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि हमको स्विच किस टाइप का चाहिए, बाइपोलर एंड बाई डायरेक्शनल स्विच चाहिए। लेकिन हमारा जो स्विच मिला वो क्या मिला, यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर स्विच। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत है। तो ये देखिए एक ऑप्शन में इतना एनालिसिस किया, आपको तो अब देख के मारना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा समझा रहे हैं प्रॉपर वे में इसको, ठीक है। अब यहां पे इसको रब करते हैं, ठीक है। अब बी ऑप्शन हम देखेंगे, बी ऑप्शन को अच्छे से देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। रेफरेंस हम हमसे क्या है, रेफरेंस को ध्यान रखना है। यहां पे वोल्टेज नेगेटिव क्यों समझ में आया ना, कि रेफरेंस हमारा ऊपर पॉजिटिव है और नेगेटिव, लेकिन हमारा वोल्टेज अप्लाई कैसे किए हैं, माइनस किया था ऊपर और नीचे प्लस, तो अपोजिट हो गया ना वोल्टेज का पोलैरिटी। जब अपोजिट होगा तो ऑफ कोर्स नेगेटिव तरफ आएगा ना, इसलिए यहां पे समझ में आया। तो रेफरेंस आपको ध्यान रखना, रेफरेंस को गड़बड़ाना नहीं है आप लोग को। अब बी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन क्या दिख रहा है, 2 एससीआर क्या है, 2 एससीआर आपका एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। देखिए एक ऐसे है तो एक ऐसे है, मतलब एनोड एक बार नीचे तो कैथोड ऊपर और एनोड। तो यहां से आपको डायरेक्टली यहां बी को आप देख के डायरेक्ट बता सकते हैं, बी ऑप्शंस को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, कि अगर दोनों एक साथ तो कभी ऑन नहीं हो पाएगा, जब ये ऑन करेगा तो ये ऑफ की तरह काम करेगा। यहां समझ आ रहा है कि नहीं, जब ये ऑन होगा, बट डायरेक्टली बी को मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, रफली बता रहा हूं कि आपको पूरा इसका आइडिया हो गया, आपको इसका पूरा आइडिया हो गया है। और यहां पे इसी चीज को 2 बार यूज किया गया है, एससीआर को ही एक बार इस फॉर्म में यूज किया गया है, इसको एंटी पैरेलल फॉर्म में। तो यहां बताइए जब ये ऑन करेगा तो ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, तो उस समय वोल्टेज को ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। और करंट लेकिन फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा और ऐसे भी इसमें इधर फ्लो होगा। मतलब यहां देख कर कहीं पता चल रहा है कि ये क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल है, ये देख कर कहीं पता चल रहा है बाय डायरेक्शनल है। समझ में आ रहा है कैसे? देखिए बाय डायरेक्शन कैसे हो रहा है, देखिए पहले बाय डायरेक्शन समझते हैं। देखिए जब ये ऑन करेगा, जब सपोज ये एससीआर 1 ले लेते हैं, ये 1 है और ये 2, तो जब एससीआर जो है आपका एससीआर ऑन होगा, एससीआर क्या है, ऑन होगा, तो करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ना, ऐसे आकर के ऐसे करके ये आपका करंट ऐसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब 1 से लेके 1 डैश तक, क्लियर है। तो यहां पे करंट फ्लो हुआ ना। अब बताइए जब एससीआर 2 ऑन होगा, एससीआर 1 एंड एससीआर 2 एक साथ दोनों का भी ऑन नहीं होगा, एससीआर ऑफ होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या लिए, एससीआर 1 जो है आपका ऑफ है एंड एससीआर 2 जो है आपका ऑन है, वो अगर ऑन रहता है तो बताइए यहां पे अगर एससीआर 2 आपका ऑन है तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ना, ठीक है।
तो यहां पे भी करंट, तो ये आपका बाय डायरेक्शन हो गया। अब इसको चेक करते हैं बाइपोलर है कि नहीं है। तो बताइए जब ये ऑन है तो ये ऑफ था, ये ऑफ था, तो ये क्या करेगा, ये ओपन सर्किट होगा तो ऑफकोर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। जब ये ऑन होगा तो ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो जब एससीआर ऑन हुआ तो एससीआर 1 हुआ तो एससीआर 2 जो है वोल्टेज को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्लियर है यहां पे। तो आपका एससीआर जब ऑन रहेगा, एससीआर ऑन रहेगा तो एससीआर 2 जो है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक करेगा, ब्लॉक। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहां पे अगर इसको प्लस देते हैं और ये माइनस देते हैं, प्लस 1 टर्मिनल को प्लस और 1 डैश टर्मिनल को क्या किया, माइनस किए, तो क्या होगा, ये एनोड को क्या किया, फॉरवर्ड बायस कर दिया, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो लेकिन ये कैथोड जो है ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो ये अगर रिवर्स बायस में हुआ तो ये क्या होगा, ऑन ऑफ की तरह वर्क करेगा। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है कि नहीं, ये ओपन हो जाएगा तो ये आपका वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। ठीक है। अब जब सेकेंड केस लिए एससीआर 2 अगर ऑन होगा एंड एससीआर जो है आपका यहां पे 2 ऑफ है, ऑफ, एससीआर 2 यहां पे एससीआर 1 जो है आपका ऑफ है। तो इस केस में क्या होगा, एससीआर 2 जो है, एससीआर 2 को ये ऑन, तो ये ऑन कब होगा, जब ये 1 डैश पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। मतलब उस केस पे ये एनोड जो है आपका, ये आपका एससीआर जो है आपका क्या होगा, ऑफ होगा। तो उस केस में वो क्या होगा, ये आपका रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये एससीआर 1 जो है आपका रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों डायरेक्शन करंट भी फ्लो हो रहा है और फॉरवर्ड वोल्टेज एज वेल एज रिवर्स वोल्टेज दोनों को ये ब्लॉक कर रहा है। मतलब ये कैसा हो गया डिवाइस, ये डिवाइस आपका हो गया बाइपोलर इस फॉर्म में। जब आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का आईवी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। मतलब ये बाय डायरेक्शनल एंड बाइपोलर दोनों है। मतलब यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी एंड डी को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे भी जब एंटी पैरेलल डायोड होते हैं वो क्या हो जाता है, ट्रैक, वो ट्रैक होता है। ठीक है, जब ऐसे करते ये नथिंग बट ट्रैक है, ये क्या होता है, ट्रैक है। और ये ट्रैक जब है तो ट्रैक हमेशा क्या होता है, बाइपोलर एंड बाय डायरेक्शनल डिवाइस। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दिया हूं आपको कि कैसे ये बाइपोलर एंड बाय डायरेक्शनल हुआ आपका। अब आते हैं यहां पे ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी ये था बीजेटी, आपका बीजेटी लगा हुआ है यहां पे, ये बीजेटी है और यहां पे आपका एक एससीआर लगा हुआ है ना आपका, ये आपका एससीआर है और ये आपका बीजेटी है। कौन सा बीजेटी है, तो एनपीएन, एनपीएन, ये क्या है, एनपीएन। तो ये होता है कलेक्टर और ये होता है इमीटर और ये होता है बेस। तो आप बताइए, अब यहां पे ये ऑप्शन सी यही था आपका 1 डैश। तो यहां पे आप बताइए बीजेटी स्विच की तरह कब काम करता है, बीजेटी जब है स्विच की तरह कब काम करता है, तो इसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। बीजेटी का स्विच की तरह काम करने के लिए आपको ये देखिए यहां VCE है, ये आपका हो गया VCE और जो करंट फ्लो होगा IC, हम IC होता है। तो इसका जब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कब होता है, देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये आपका ऐसे बना दिए, ऐसे रहता है कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कुछ बनता है ना, यही बनता है। अब ये आपका IB इक्वल टू 0 है, IB इक्वल टू 0, ये आपका हो गया IB इक्वल टू कोई समथिंग, सपोज कोई वैल्यू है आपका, IB इक्वल टू सपोज 4 एम्पियर। तो ऐसे है। तो जब बीजेटी है, बीजेटी कैसे स्विच की तरह ऑपरेट करता है, देखिए यहां पे एक हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, हम यहां पे एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, ये आपका लोड लाइन, लोड कर्व लाइन है, लोड कर्व लाइन, सपोज कोई वैल्यू है। तो यहां पे ये जो रीजन है, ये रीजन होता है कट ऑफ रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कट ऑफ रीजन। इसको क्या बोला जाता है, कट ऑफ रीजन। और ये जो रीजन है यहां पे, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन। इसको क्या बोला जाता है, सैचुरेशन रीजन, इसको बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। और ये जो रीजन होता है ये सब, ये होता है एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ये होता है एक्टिव रीजन। तो जब भी बीजेटी को ऑपरेट कराना पड़ता है, आपको ऑपरेट कराना है, तो उस केस में इस जो बीजेटी होता है वो कट ऑफ रीजन में होना चाहिए
एंड सैचुरेशन रीजन में होना चाहिए। मतलब जब बीजेटी जो है स्विच की तरह जब ऑपरेट करता है, तो जब एससीआर ऑन होगा, मतलब बीजेटी अगर वो ऑन होता है तो वो कब होगा? जब वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। सैचुरेशन रीजन में जब ऑपरेट करेगा तो आपका क्या होगा? वो आपका ऑन होगा। क्लियर है? और बीजेटी जब ऑफ होगा तब वो किस में ऑपरेट करेगा? कट ऑफ रीजन में। इतना आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कट ऑफ रीजन में काम करेगा। क्लियर है यहां तक? अब आप बताइए, चलिए इसको अब फिर से एनालिसिस करते हैं। तो हमारा रेस्पॉन्स क्या था? यहां पे हम रेफरेंस कैसे लिए थे? रेफरेंस या प्लस ऊपर नीचे माइनस, यही था। अब करंट डायरेक्शन हम ऐसे लिए थे, ठीक है? ये आपका रेफरेंस है, ये आपका क्या है? रेफरेंस है। तो बताइए यहां पे अगर हम इसको प्लस देते हैं, इसको प्लस दिए, इसको क्या किए? माइनस दे दिए। ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को क्या दिए हम लोग? माइनस दिए। तो यहां पे बताइए क्या होगा? बीजेटी, और बीजेटी क्या होता है? कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है ना? ये कंट्रोल डिवाइस है। कैसे? क्योंकि इसको अगर हम बेस करंट नहीं देते हैं, बेस करंट क्या नहीं देते हैं, तो ये कभी भी ऑन नहीं करेगा। इसके लिए आपको इसको बेस करंट को देना पड़ेगा। आईबी शुड नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। आईबी को हमको हमेशा देना पड़ेगा। अगर आईबी जब हम उसको सप्लाई करेंगे तभी ये क्या होगा? कंडक्ट करेगा और ऑपरेट ऑन की तरह काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, तब ये स्विच की तरह काम करेगा। तो आईबी हमको इसको बेस करंट देना पड़ता है। इसमें क्या होता है? बीजेटी में 3 होता है, कलेक्टर, इमिटर एंड बेस। तो बेस करंट जब हम इसको फ्लो करवाएंगे तभी ये स्विच क्या होगा? ये आपका सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। तो यहां पे आईवी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो पहला केस हम क्या लिए हैं? इसमें देखिए केस में हम डिवाइड कर दिए। तो क्या किए हम लोग? केस में डिवाइड कर दिए। पहला केस क्या लिए हैं? केस 1 जब आईबी जो है आपका आईबी नॉट इक्वल टू 0 है, जब 0 का बराबर नहीं है। तो क्या हो रहा है? जब ऐसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब ऐसे वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए, मतलब 1 जो है हायर पोटेंशियल और 1 डैश जो है लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या करेगा? देखिए ये एससीआर कभी ऑपरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका रिवर्स बैस्ट कंडीशन में, अगर ये रिवर्स बैस्ट कंडीशन पे, ठीक है, और ये बीजीटी जो है आपका, इसको सब फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। कैथोड भी आपका इसका जो कलेक्टर है वो हायर पोटेंशियल से है। दूसरी बात, बेस करंट भी इसको सप्लाई कर रहा है। केस 1 में क्या दे रहा है? आईबी नॉट इक्वल टू 0, मतलब बेस करंट इसको क्या किए? सप्लाई किए हैं। तो ये आपको क्या होगा? ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन हुआ तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट ऐसे आपका फ्लो करेगा, करंट ऐसे आकर के ऐसे जाकर के फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो अगर ये ऑन हो जाएगा तो क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो एससीआर ऐसे भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एससीआर के क्रॉस क्या होगा? वोल्टेज 0 ही होगा, 0 वोल्ट। क्या होगा? 0 वोल्ट। तो यहां पे इस केस पे, पहले वाले केस के लिए करंट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा? तो करंट पॉजिटिव है, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से फ्लो हो रहा है। तो रेफरेंस तो यही है डाउनवर्ड, तो रेफरेंस के हिसाब से करंट क्या हो गया? पॉजिटिव आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पहला केस में, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव हुआ आई। अब इसी केस में देखते हैं, इसी केस में यहां से समझ आया कि नहीं कि करंट जो है आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, इसलिए क्लियर है। अब इसी केस में हम क्या कर रहे हैं? ऊपर माइनस और नीचे प्लस दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे ऊपर माइनस और नीचे प्लस दिए तो क्या होगा? देखिए एससीआर जो है, एससीआर का देखिए एनोड जो है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और कैथोड जो है आपका वो आपका क्या है? लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहां पे डिपेंड करेगा कि एससीआर ऑन होगा कि नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके गेट ट्रिगरिंग पे डिपेंड करेगा, गेट ट्रिगरिंग पे, जी पे डिपेंड करेगा। अगर इसको हम गेट ट्रिगरिंग देते हैं तो ये पक्का ऑन करेगा, और पक्का जब ऑन करेगा, इसमें भी दोगे, इसमें अगर जब गेट ट्रिगरिंग देंगे तो करंट इसमें पक्का ऑन करेगा। करंट कैसे फ्लो होगा? देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे जाकर के। अगर ये ऑन हो गया तो इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर ये, तो करंट ऐसे आपका फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं? तो यहां पे आपका करंट जो है आपका एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, तो करंट डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो गया। तो यहां से देख करके यहां से आइडिया क्या मिल गया कि ये जो स्विच है ये बाय डायरेक्शनल स्विच है। तो बाय डायरेक्शनल मतलब करंट का डायरेक्शन ये हो गया नेगेटिव तरफ। क्लियर है यहां पे? तो अगर ये ऑन है, अगर इसी में अगर हम गेट ट्रिगरिंग नहीं देते हैं, अब वोल्टेज यही है माइनस और ये प्लस, अगर गेट ट्रिगरिंग इसमें नहीं देंगे तो क्या होगा बताइए? गेट ट्रिगरिंग नहीं देंगे तो ये क्या होगा? ऑफ की तरह काम करेगा, और किस केस में रहेगा? ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो ये क्या करेगा? इस वोल्टेज को ये
ब्लॉक करेगा, इस वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो रेफरेंस के हिसाब से ये अपोजिट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इधर बन जाएगा। इसी में दो केस निकला, जब गेट ट्रिगरिंग देंगे उस समय क्या होगा, और जब गेट ट्रिगरिंग नहीं देंगे तो उस समय क्या होगा। क्लियर यहां पे आपका ये यहां तक समझ में आ गया बीजेटी का। अब यहां देखिए, अब इसी में देखिए, अगर आईबी को हटा देते हैं, आईबी को क्या करते हैं, अब रिमूव कर दिए, आईबी को क्या किया, अब हम रिमूव कर दिए, आईबी को क्या कर दिया, हम रिमूव कर दिए। आईबी जैसे ही इसको रिमूव किए, यहां पे आईबी को रिमूव कर दिए, तो क्या होगा, ये कभी ऑन नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी वोल्टेज दीजिए आप यहां पे, ये ऑन नहीं हो पाएगा। ये अगर ऑन नहीं हो पाया तो बताइए आईबी को, दूसरा केस हम क्या लिए, केस 2। केस 2 में क्या किए, आईबी को, आईबी इज इक्वल टू 0 एम्पियर, मतलब आईबी को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। और आईबी 0 होता है तो क्या होता है, कट ऑफ रीजन में आ जाता है, क्या हो जाता है, कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में बीजेटी कैसा ऑपरेट करता है, ऑफ की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो ये अगर ऑफ हो गया तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा। अगर ये ओपन सर्किट हुआ तो अगर हम ये वोल्टेज दिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो उस केस में तो एससीआर तो कभी ऑपरेट नहीं करेगा। और ये ओपन सर्किट हुआ तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। और बीजेटी हमेशा फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करता है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज को ये ब्लॉक कर दिया। समझ में आया। देखिए इसमें चारों हो गया, बाय डायरेक्शनल भी हो गया और बाइपोलर भी हो गया। रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक किया, कौन ब्लॉक किया, यहाँ पे एससीआर ब्लॉक किया, कौन किया, एससीआर। और यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज कौन ब्लॉक किया, यहाँ पे बीजेटी ऑपरेट किया। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये जो स्विच है वो बाइपोलर एज वेल एज बाय डायरेक्शनल स्विच है, ठीक है ना। तो जब ये, ठीक है, जब यहां पे आईबी को हटा दिए, फिर से सुनिए इसको, केस 2 को, जब आईबी को हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, तो वो क्या हो गया, 0 एम्पियर हो गया। अब 0 एम्पियर हो गया तो वो किस में होगा, कट ऑफ रीजन में आ गया। अगर ये कट ऑफ रीजन में आ गया तो बीजेटी कैसा ऑपरेट करेगा, ऑफ की तरह ऑफ होगा। तो ऑफ होगा तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो गया। तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो अगर हम इसमें फिर वोल्टेज अप्लाई करते, ये देखिए यहाँ पे, ये प्लस और ये माइनस, तो ये सारे वोल्टेज इसके क्रॉस अपियर होंगे कि नहीं, ये ब्लॉक कर रहा है, सारे वोल्टेज इसके क्रॉस अपियर होंगे, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज जो है बीजेटी के क्रॉस अपियर होंगे, मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज अपियर होंगे बीजेटी। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन सी जो है आपका, ये आपका हो गया बाय डायरेक्शनल एज वेल एज बाइपोलर, ये दोनों हो गया। तो ऑप्शन बी एंड सी यहां पे दोनों के ऑप्शंस करेक्ट निकले। अब यहां पे डी ऑप्शन को देखते हैं, डी ऑप्शन को। तो यहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है, जो सी ऑप्शन है यहां देखिए एससीआर लगा हुआ था, तो एससीआर का यहां पे गेट ट्रिगरिंग के चलते, गेट ट्रिगरिंग जो दे रहे हैं उसके चक्कर में यहां पे ये आपका बाइपोलर हो पाया है, नहीं तो नहीं हो पाता यहां पे बाइपोलर। क्यों, क्योंकि अगर एससीआर को अगर हम लोग एक बार जब गेट ट्रिगरिंग देंगे, गेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब गेट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये ऑन की तरह काम करेगा। मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, अगर ये ऑन की तरह काम करेगा तो करंट फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा, ठीक है। और यहां पे अगर गेट ट्रिगरिंग 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे ये ओपन रहेगा, क्योंकि यहां पे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज को यहां पे ब्लॉक करेगा। क्लियर यहां पे। तो ये यहां तक आपको ये डिफरेंस था ऑप्शन सी में, ठीक है। और आते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी में क्या था, ऑप्शन डी में बस एससीआर को हटा करके क्या लगा दिया है हम लोग, एससीआर को हटा करके यहां पे डायोड लगा दिए, डायोड को लगा दिए यहां पे। बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेटी यहां पे है, बीजेटी जो है आपका यहां पे, और यहां पे डायोड है। तो आप बताइए, सेम प्रोसेस रहेगा, बस डायोड में वो जो गेट ट्रिगरिंग वाला कंडीशन जो होता है वो नहीं आ पाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जब इसी में केस लीजिए ना, इसी में केस लीजिए, इसी में चलिए इसको देखते हैं। पहला केस क्या लिए है, केस वन जो है आपका, जब बीजेटी यहां पे आईबी जो है करंट, आईबी करंट है नॉट इक्वल टू 0, इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, और यहां पे जब प्लस देंगे, प्लस ऊपर, और A1 डैश को क्या किया, नेगेटिव दिए, तो क्या होगा, बीजेटी जो है शॉर्ट सर्किट होगा, बीजेटी आपका ऑन करेगा क्योंकि वो सैचुरेशन रीजन पे होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये आपका करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो हुआ, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक अगर इसको ड्रॉ करेंगे उस केस पे, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये आपका ऐसे होगा, क्योंकि करंट है आई ऊपर और ये आपका वी। अब ये ऑन हुआ तो इसका डायोड का मतलब नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। आपका यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड केस क्या किए, अगर यहां पे 1 डैश को नेगेटिव दे दिए, और 1 को नेगेटिव और 1 डैश को पॉजिटिव दे दिए,
तो उस केस पर डायोड क्या हो गया, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, और डायोड यहां पे क्या कंडक्ट कर जाएगा, और डायोड जैसे ही कंडक्ट किया करंट कैसे फ्लो होगा, उस केस पे करंट ऐसे फ्लो होगा कि नहीं, करंट ऐसे जाकर फ्लो होगा। मतलब ये क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल दिख गया आपको, बाय डायरेक्शनल दिख गया ना, करंट एक बार ऐसे फ्लो हुआ और ये ऐसे हो गया। अब बताइए आईबी को हम क्या कर रहे हैं, आईबी को अब यहां पे क्या करेंगे, आईबी को हम क्या किए, रिमूव कर दिया, आईबी को क्या किया, रिमूव कर दिया। आईबी सेकंड केस लिए, यहां पे केस 2 लिए हैं, केस 2 में क्या किया, आईबी को हम लोग, आईबी जो है शुड बी इक्वल टू 0 एम्पियर। आईबी जब 0 एम्पियर का बराबर होगा तो बीजेटी क्या होगा, बीजेटी उस समय ऑफ हो जाएगा, बीजेटी क्या होगा, बीजेटी आपका ऑफ हो गया। अगर यहां बीजेटी ऑफ हो गया तो ऑफ हो गया मतलब ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, करेगा ना, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो अगर इसमें पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, आप पहला केस यही लिए हैं, तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो गया तो सारा वोल्टेज इसी के क्रॉस अपियर करेगा ना, तो ये क्या हो गया, बीजेटी यहां पे इसको ब्लॉक कर रहा पॉजिटिव वोल्टेज को। क्लियर है यहां पे, और ये क्लियर है यहां तक। अगर यहां पे नेगेटिव दिए और यहां पे पॉजिटिव दिए, केस 2 के लिए बात हो रहा, तो बीजेटी तो ऐसे भी ऑन नहीं कर पा रहा था, बीजेटी जो है आपका ऐसे भी ऑन नहीं करेगा। दूसरी बात यहां पे अब इस केस पे क्या होगा, देखिए ये जो डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा। तो मतलब इस केस पे आपका, इस केस पे रिवर्स जो वोल्टेज है वो ब्लॉक नहीं हो पा रहा, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो गया, ये आपका स्विच कैसा है, ये बाई डायरेक्शनल एंड क्या हो गया, ये एंड यूनिपोलर हो गया। तो ऑप्शन डी जो यहां पे यूनिपोलर स्विच, तो ऑप्शन डी जो यहां पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी एंड सी, तो मल्टीपल आंसर चॉइस क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पे मैं इतना डिटेल में एनालिसिस किया हूं, प्रॉपर आपको कोई डाउट होगा तो प्रॉपर मैसेज करके मुझे बताइएगा, क्या यहां समझ में आया कि नहीं, प्रॉपरली उसको देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे बहुत डिटेल में गया हूं, बहुत काफी लंबा वीडियोस मेरे ख्याल बन गया ये, एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम देना, ठीक है। फिर भी मैं अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ तो आप सीख ही लिए होंगे कैसे ऑपरेशन होता है स्विचेस का। क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी का मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बस एंजॉय करते रहिए, थैंक यू।